आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विपिन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना आज से काफी साल पहले की है। उस समय मैं अपने गांव में रहकर मजदूरी का काम किया करता था। घटना आज से काफी साल पहले का होने के कारण उस वक्त हमारा गांव काफी छोटा था। गांव के सभी लोग खेती किया करते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दोपहर मैं और मेरा एक दोस्त अजीत, हम दोनों गांव के चौपाल पर बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी गांव के जमींदार साहब चलते हुए हमारे पास आए और हमसे कहा, विपिन, तुम दोनों आज एक काम करोगे? इस पर मैंने जमींदार साहब से कहा, क्या काम है जमींदार साहब? इस पर जमींदार साहब ने बताया, वो जो मेरा बगान है ना, वहाँ पहरेदारी जो करता था ना रामू काका, वो आज पहरेदारी करने नहीं आएगा। तो तुम दोनों क्या आज रात मेरे बगान में पहरेदारी करोगे? मैं तुम लोगों को पैसे भी दे दूंगा और आज रात का खाना भी। इस पर मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करेंगे। जिसके बाद तय हुआ कि हम दोनों शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक बगान की पहरेदारी करेंगे। जिसके बाद हम अपने अपने घर चले गए और जिसके बाद ठीक शाम के 6:45 बजे गांव के चौपाल पर पहुंचे और वहां से बगान की पहरेदारी करने के लिए चलते बने। हमारे यहाँ से जमींदार साहब का बगान थोड़ी ही दूरी पर था, तो हम करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद बगान पहुंच गए। अब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। हम बगान के अंदर जाकर बैठ गए और लगभग 1 घंटा बैठने के बाद जमींदार साहब हमारा रात का खाना लेकर आ गए। उनके आते ही हम सुगंध से ही समझ गए कि वो हमारे लिए चिकन लेकर आ रहे हैं। जिसके बाद जमींदार साहब हमारे पास आए और कहा, लो चिकन खा लेना। जमींदार साहब हमें खाना देकर चले गए। जिसके बाद ठीक रात के 10 बजे हम दोनों दोस्त खाना खाने बैठ गए। चिकन की सुगंध से ही हमारे मुंह में पानी आ रहा था। अभी हमने चिकन को पतीले में डाला ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, मुझे भी खाना है। उस आवाज को सुनकर हम जैसे ही पीछे मुड़े तो हमारे होश उड़ गए और हमारा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि पीछे एक आदमी खड़ा था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। और उस आदमी को देखकर हम समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। जिसके बाद हमने चिकन को वहीं पर छोड़कर सीधा जमींदार साहब के घर भाग गए और उनको पूरी जानकारी दी। तो उन्होंने बताया, आज से कुछ साल पहले ठंड के मौसम में एक पहरेदार बगान के अंदर बैठकर आग ताप रहा था, तो पता नहीं कैसे उसके कपड़ों में आग लग गई और वो वहीं पर जलकर मर गया। तब से उसी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।